जय श्री राम, जय हनुमान। राम नाम की ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, यानी कि राम नाम की ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा किन मंत्रों के जाप से, किन कार्यों से, किस तरह से प्राप्त होती है, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप साधना करने वाले हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, भगवान का ध्यान करने वाले हैं, तो भगवान के नाम का, भगवान के मंत्रों का, भगवान की कृपा का प्रादुर्भाव आपके जीवन में स्वतः ही होने लगता है। आपको करने की कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन कार्यों को करने से आपको अपने जीवन में बहुत से लाभ मिलते हैं और अखंड राम नाम की ऊर्जा या जिस भी मंत्र का जाप करते हैं उस मंत्र की अखंड ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। अब वो कार्य क्या क्या होते हैं, इसे जानने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा। अंत तक वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। अब हम बात करते हैं कि अपने आप को, अगर आपको राम नाम की ऊर्जा से जोड़ना है तो उसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। जैसे कि नित्य प्रति भगवान की पूजा अर्चना करना, कम से कम 1 घंटा रोज राम नाम का जाप करना, कम से कम, ज्यादा कितना भी। और नित्य प्रति नहीं तो मंगलवार, शनिवार, सोमवार, हफ्ते में 2 बार राम जी के दर्शन करके आना, हनुमान जी के दर्शन करके आना, किसी सिद्ध मंदिर पे जाना, यानी कि अच्छी ऊर्जा जिस मंदिर पे हो उस मंदिर पर दर्शन करके आए। हर क्षेत्र में एक मंदिर ऐसा होता है जो पूजनीय होता है और उसकी ऊर्जा बहुत प्रचंड होती है, तो वहां पे दर्शन करके आए और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे भी आपको राम नाम की ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। अब राम नाम की और ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जिस तरह से हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, एक व्यापारी है, जब वो पैसे का लेन देन करता है या पैसे को गिनता है तो उसका पूरा फोकस ये रहता है कि मैंने इस व्यक्ति से पैसे लिए और ये पैसे इतने हैं। जब वो काउंटिंग कर रहा होता है उसके बाद उसे यह भी विस्मरण हो जाता है कि मैं कौन हूं। उसका पूरा फोकस पैसे को गिनने में होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसे लगता है कि मुझसे थोड़ी सी भी चूक हुई तो पैसे की जो काउंटिंग है उसमें गड़बड़ी हो जाएगी, हिसाब में दिक्कत आ जाएगी। इसी तरह से जब एक साधक पूरे मन से, पूरे मनोभाव से राम नाम से जुड़ता है और जब उसका राम नाम में इतना मन लग जाता है, इतना मन लग जाए तो वो अपने आप को विस्मृत कर देता है। उसको ध्यान ही रहता है मैं कौन हूं, बस राम नाम ही उसके जहन में चलता है, उसके हृदय में चलता है, उसके अंतःकरण में चलता है। तो वो जो राम नाम होता है उनके लिए अखंड ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। वो राम नाम उनके अंदर राम नाम की असीम ऊर्जा को जगाने लग जाता है, क्योंकि उनका पूरा ध्यान उस मंत्र में, उस साधना में लग गया है। और जब तक आपका ध्यान किसी मंत्र में, किसी साधना में नहीं लगेगा तब तक उस मंत्र की आपको 10% ऊर्जा मिलेगी। लेकिन जब आपका मंत्र में ध्यान, पूजा पाठ में मन लगने लग गया तो उस मंत्र की 100% आपको ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी और आपका राम नाम का जाप बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। तो ये तो एक उपाय हो गया आपकी राम नाम की ऊर्जा को कई गुना बढ़ाने का। अब जो दूसरा उपाय होता है वह क्या होता है उसे समझ लीजिए। इसे भी हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से एक बैलगाड़ी होती है, अब एक बैलगाड़ी को जो चलाने वाला होता है उसे पूरे मन लगाकर चलाता है, लेकिन रास्ते में अगर बैलगाड़ी का पहिया टूट जाए तो बैलगाड़ी अपने पथ से भ्रष्ट हो जाती है, गिर जाती है, पलट जाती है, खराब हो जाती है और वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि उसका जो चलने का मार्ग है वो अवरुद्ध हो गया है, उसके पहिए टूट गए हैं। इसी तरह से राम नाम में होता है। अगर आप सत्संग से जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, भगवान का कीर्तन सुनते हैं, राम नाम का जाप करते हैं, संतों का दर्शन करते हैं, हनुमान जी की उपासना करते हैं, तो आपके पहिए जुड़े हुए हैं। और अगर आपके पहिए जुड़े हुए हैं तो आप लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे। लेकिन अगर आपके पहिए टूट गए, आप राम नाम से दूर हो गए, सत्संग करना बंद कर दिया, संतों का दर्शन करना बंद कर दिया और अपने आप को व्यसन में डाल दिया, तो आपके राम नाम के पहिए टूट जाएंगे, तो आपकी गाड़ी कहीं भी पलट जाएगी, फिर वह लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन अगर आपने पूरी होशियारी के साथ राम नाम को चलाया,
संतों के दर्शन किए, भक्तों के दर्शन किए, उनकी नामावली का गायन किया और उनके अनुसार चले, तो जो चालक है अगर वो देख रेख पहले करके उस बैलगाड़ी को लाता और अच्छे से उसकी देख रेख करता, तो उसकी जो बैलगाड़ी, उसके पहिए नहीं टूटते और वो लक्ष्य तक पहुंच जाता। इसी तरह से आप भी बिना अपनी मार्ग के अवरुद्ध हुए, बिना दिशा भटके आप राम नाम से जुड़ जाएंगे। आप राम नाम की असीम ऊर्जा को पा जाएंगे, आप राम नाम में खो जाएंगे, आपको राम नाम की कई गुना एनर्जी मिलने लग जाएगी। तो आपको अगर राम नाम की एनर्जी बढ़ानी है, ऊर्जा बढ़ानी है और राम नाम से जुड़ना है, अखंड ऊर्जा प्राप्त करनी है, तो इन 2 स्रोतों से जुड़ जाइए। इन 2 सिद्धांतों को अपने जीवन में अपना लीजिए, आपको राम नाम की असीम ऊर्जा शक्ति प्राप्त हो जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा, जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। नहीं पसंद आई है तो कोई दिक्कत नहीं, पसंद आई है तो जय श्री राम कमेंट में लिखें, नहीं पसंद आई है तो जो लिखना है वो लिखें। लाइक कमेंट करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, हमारा काम है आप लोगों को मार्गदर्शन करना, वो हम कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय जय हनुमान।